हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 ठीक है। और कॉमन क्वेश्चंस पेपर 5 आप लोग को कॉमन क्वेश्चंस पेपर 5 में पढ़ना है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस ठीक है। तो उसी का आज हम यूनिट 1 को आप लोग को कवर करवाने वाले हैं ठीक है। चाहे आप BBMKU से हो या बिना भाई यूनिवर्सिटी या SKMU या झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका यूनिट 1 में पढ़ना है लॉजिक ठीक है। अब लॉजिक में क्या क्या टॉपिक है ये चीज़ को आप लोग देखिए। तो आप लोग को पढ़ना स्टेटमेंट के बारे में ठीक है। यहाँ अगला टॉपिक है ट्रूथ टेबल, तीसरा है क्वांटिफायर्स, कनेक्टिव्स एंड टोटोलॉजी, और अगला है मैथमेटिकल इंडक्शन ठीक है। तो इसी का यूनिट 1 पढ़ना आप लोग का। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में जानना होगा ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या चीज़ है। इसके बाद आपको ट्रूथ वैल्यू, इसके बाद यहाँ पे पढ़ना है ठीक है। इसके बाद ट्रूथ टेबल है ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहे, इसके साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिलता रहे ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 ठीक है। यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है लॉजिक, और लॉजिक में सबसे बड़ा टॉपिक है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझना होगा। तो लॉजिक स्टेटमेंट ठीक है। तो लॉजिक स्टेटमेंट होता क्या है, तो लॉजिक स्टेटमेंट जो है ट्रू और फॉल्स को बताता है ठीक है। यानी कि ट्रू को हम टी से डिनोटेड करेंगे और फॉल्स को एफ से डिनोटेड करेंगे ठीक है। अब कोई स्टेटमेंट आपको ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, सिर्फ इसमें स्टेटमेंट में ये चीज़ पढ़ना है ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2+3 ये ट्रू है या 2+3 = 5, आपको ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 2+3 5 होता है, सभी के लिए ट्रूथ होगा ठीक है, किसी के लिए फॉल्स तो नहीं होगा। तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट होगा बट ट्रू में चला जाएगा ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 2 - 1 = 5, यह एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। और अगला प्रश्न यहीं से बनता है, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट में यही बताना है ठीक है। तो ये 2 - 1 5 तो नहीं होता, ये फॉल्स होगा, तो सभी के लिए फॉल्स होगा। तो यह जो है फॉल्स में चला जाएगा। आपसे यह पूछा जाएगा कि आज जो है ट्यूसडे, यानी कि आज जो है मंगलवार है, तो यह लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि आज के लिए तो यह ट्रू है। आज जितने भी स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए ये ट्रू होगा, बट ये वीडियो अगर कोई कल देखे तो इसके लिए फॉल्स हो जाएगा ठीक है। तो यह लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं हुआ ठीक है। तो इसी को स्टेटमेंट कहा जाता है। तो चलिए हम डायरेक्ट डिफिनेशन की ओर देखते हैं आपके एग्जाम में किस टाइप के यहाँ पे प्रश्न बनता है ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक को कवर करेंगे स्टेटमेंट को ठीक है। स्टेटमेंट के बाद आगे हम देखेंगे ट्रूथ वैल्यू को, इसके साथ ही हम देखेंगे ट्रूथ टेबल को। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट का डिफिनेशन क्लियर करना होगा, यानी कि स्टेटमेंट का डिफिनेशन क्या होता है ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा आप लोग का डिफिनेशन ठीक है। लॉजिक का पहला टॉपिक है यूनिट 1 में स्टेटमेंट के बारे में जानना। तो स्टेटमेंट क्या होता है ठीक है, यहाँ पे हम डिफिनेशन को क्लियर करेंगे और आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका प्रश्न ये रहेगा कि व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में बता रहा है। अथवा में भी ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ये लॉजिकल सेंटेंस ठीक है। दोनों एक ही हुआ ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम डिफिनेशन को सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये सेंटेंस इज ये स्टेटमेंट, एक वाक्य एक स्टेटमेंट होगा, यानी कि कथन जो है एक वाक्य होगा अगर इट इज़ ट्रू, यानी कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं होना चाहिए। इट इज़ ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट का सेंटेंस या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं होना चाहिए ठीक है। उसी को जो है स्टेटमेंट कहा जाएगा, लॉजिकल स्टेटमेंट। तो इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इस इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल सेंटेंस ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिव सेंटेंस आ गया, रिक्वेस्ट सेंटेंस आ गया, विशेष वाले सेंटेंस हो गया। तो ऑल आर नॉट लॉजिकल सेंटेंस या स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे कहा गया कि इंटीग्रेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क्स वाले को स्टेटमेंट होगा। जैसे
तुम क्यों टीचर बनना चाहते हो। तो ये सब के लिए अलग अलग स्टेटमेंट होगा ट्रू और फॉल्स में। तो यह जो है यह यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस यहाँ पे जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखेगा तो वह लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, ये चीज़ यहाँ पे कहा गया। या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होगा, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या विशेष वाले जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सेंटेंस जो है यह एक लॉजिकल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल आर नॉट लॉजिकल सेंटेंस या स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि स्टेटमेंट क्या होता है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताता है, और या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट दोनों नहीं होना चाहिए, बट नॉट बोथ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट का डिफिनेशन क्लियर होता है। चलिए एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, आप इसी प्रकार नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में आपके पेपर में इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल है कैपिटल ऑफ एमपी इज भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो ये सभी के लिए ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज नेपाल, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी नेपाल है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 25 ग्रेटर देन 29, तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 दिख रहा है, ये यहाँ पे जो है ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 ग्रेटर देन 29 दिखा गया, जो सभी के लिए ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, यह कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे साइन दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स इज डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, जो एक्स का वैल्यू होगा वो -5 होगा और 5 होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है, सभी के लिए ट्रू होगा ये स्टेटमेंट, तो ये ट्रू में चला जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5 2 + 5 = 7 है, जो सभी के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ना स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आप लोग स्टेटमेंट को समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट किसको कहते हैं, ठीक है, जो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताता है, ठीक है, उसी को स्टेटमेंट कहा जाता है। बट वहाँ पे दोनों आंसर नहीं होना चाहिए, जिससे आपके लिए ट्रू हो दूसरे के लिए फॉल्स हो, तो वह जो है लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे मोहन तेज है, अब सब के लिए यहाँ पे अलग अलग हिसाब से तेज होगा, जैसे आपके हिसाब से तेज होगा क्योंकि वो मैट्रिक में 90% लाया, और आपके हिसाब से सही होगा कि कोई 2 घंटा पढ़ता है। तो यहाँ पे सब के लिए अलग अलग लॉजिक बन रहा है, ठीक है, तो सब के अलग अलग मत होगा, तो यह जो है लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट होना चाहिए, जो सभी के लिए ट्रू होगा या तो सभी के लिए फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे देखे 2 + 5 = 7, तो इस सभी के लिए ट्रू होगा, किसी के लिए यहाँ पे फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। इसी को लॉजिकल स्टेटमेंट कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ये नेक्स्ट टॉपिक है ट्रूथ वैल्यू, स्टेटमेंट का ही टॉपिक है ट्रूथ वैल्यू पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू मतलब सत्यता और असत्यता की जांच करना, उसी को ट्रूथ वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। और इसी का हम एक टेबल बनाते हैं ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। तो उसी को जो हम आगे चल कर ट्रूथ टेबल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टुडे इज मंडे, तो ये सभी के लिए फॉल्स होगा, क्योंकि एक लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। मान लीजिए आज मंडे है, तो आपके लिए आज मंडे है, लेकिन कल के लिए जो स्टूडेंट कल वीडियो देखेगा उसके लिए मंडे नहीं होगा, तो यह जो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। और दूसरी बात ये फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ये देखने को मिल सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रूथ वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू होगा एंड सिंबल ऑफ स्टेटमेंट, अथवा में सिंबल ऑफ स्टेटमेंट का सिंबल बताना रहता है, ठीक है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि ट्रूथ वैल्यू गिव्स जो है ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ एनी स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट का जो है ट्रूथ और फॉल्स के बारे में बताता है, ठीक है, उसी को ट्रूथ वैल्यू कहा जाता है। अब ट्रूथ वैल्यू में अगर ट्रूथ को हम टी से डिनोटेट करते हैं और ऐप को जो हम फॉल्सिटी को ऐप से डिनोटेट करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो चलिए इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं, इसको हम पूरा डिफिनेशन को एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन बनेंगे और लास्ट में इसके मैथ भी पढ़ना है। जैसे नगेशन पी, यहाँ पे नगेशन पी और क्यू निकालने का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, इसको भी सॉल्व करेंगे लास्ट में। सबसे पहले आपको थ्योरी जानना होगा कि नगेशन पी क्या होता है, और क्या होता है, एंड क्या होता है, क्यू क्या है, इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का क्लियर होता है। और यहाँ पे आप लोग इसको लिख लेना कि वी यूज सिंबल टी फॉर ट्रू के लिए, ठीक है, और एफ का प्रयोग करते हैं फॉल्स के लिए। तो यहाँ से क्लियरली होता है
कि इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय टी को, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रूथ वैल्यू में हम इसको डिनोटेड करेंगे टी से। और अगला है इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय एफ, ठीक है, अगर वो वैल्यू फॉल्स होता है, ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स आता है तो इसको हम डिनोटेड करेंगे एफ से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे, कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो स्टेटमेंट है बट ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है तो इसको हम डिनोटेड कर देंगे किससे, टी से, ठीक है। तो यही है ट्रूथ वैल्यू, यानी कि ट्रूथ मतलब इस सत्य नहीं हुआ, ट्रूथ वैल्यू मतलब सत्य नहीं, यानी कि यहाँ पे यह स्पष्ट करता है या वैल्यू यह जो है सत्य है या असत्य है, या स्टेटमेंट या कथन सत्य है और असत्य, इसी को जो है डिनोटेड करता है ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है x + 3 = 9, तो क्या यह स्टेटमेंट है, तो यह नॉट यह स्टेटमेंट, किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, को यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो इसी प्रकार यहाँ पे सबके लिए अलग अलग मत होगा, जो कि यह जो है स्टेटमेंट किसी प्रकार का नहीं है। नेक्स्ट है 2 + 3 = 5, ये 2 + 3 = 5 है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। और ये इसको हम डिनोटेड करेंगे टी से, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे होगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है 2 + 3 = 6, तो ये सभी के लिए जो स्टेटमेंट है यह फॉल्स होगा, ठीक है। इसका ट्रूथ वैल्यू आपसे पूछा जाए 2 + 3 = 6, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू यह बताता है कि सत्यता और असत्यता की जांच करता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यहाँ डिफिनेशन से ही क्लियर है। इस डेफिनेशन को देखिए, ट्रूथ वैल्यू गिव्स जो है ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रूथ वैल्यू। वी यूज सिंबल टी फॉर ट्रूथ एंड एफ फॉर फॉल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियर होता है। अब आगे देखेंगे स्टेटमेंट के प्रकार भी होते हैं, यानी कि आपका नेक्स्ट प्रश्न बनता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, तो सिंपल सेंटेंस, दूसरा बनता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस हैज नो कनेक्टिव, यानी यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस रहेगा, यहाँ पे दो सेंटेंस का कंबाइन नहीं रहेगा, ठीक है। एक सिंपल सा सेंटेंस होगा एक वाक्य में, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय पेन, तो यह एक जो है सिंपल सेंटेंस है। जो यह दिस इज माय पेन जो ट्रू वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। मैंगो ट्री गिव्स मिल्क, तो ये आपके लिए फॉल्स होगा, सभी के लिए फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस मतलब एक वाक्य, ठीक है। अगर यहाँ पे दो वाक्य का ज्वाइंट रहता है, कंबाइन रहता है, तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रूथ टेबल। अब जिस प्रकार हमने पढ़ा, आगे देखते हैं ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल जब हमने ट्रूथ वैल्यू को देखें, ट्रू और फॉल्स को, यही डिसाइड करता है, और इसी को जब हम एक टेबल के रूप में डिनोटेड करते हैं तो उसी को ट्रूथ टेबल कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका यहाँ पे डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। यह टेबल इंडिकेटिंग, यह टेबल जो इंडिकेट करता है द ट्रूथ वैल्यू को इंडिकेट करता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, इसी को इंडिकेट करता है। अगर ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज नॉन एज ट्रूथ वैल्यू, अगर एक या एक से अधिक स्टेटमेंट हो, जो यह टेबल इंडिकेट करता है ट्रूथ वैल्यू को। अब ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, ट्रू और फॉल्स के बारे में बताता है, ठीक है। स्टेटमेंट ये एक या एक से अधिक हो और उसी को एक टेबल के रूप में हम निर्धारित करेंगे, डिनोटेड करेंगे, इंडिकेट करता है ट्रूथ वैल्यू को। अब ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, तो ट्रूथ वैल्यू ये बताता है कि यह ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना ही बताता है। यह दोनों को कभी नहीं बताएगा कि यह ट्रू और फॉल्स दोनों है, सिर्फ ये डिसाइड करता है ट्रू हो या फॉल्स है, बस यहाँ तक कंप्लीट। अब इसका स्टेटमेंट कैसा रहता है, क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, ट्रूथ टेबल आपको बनाने को कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ एनी स्टेटमेंट। मान लो कोई स्टेटमेंट है पी, ठीक है, आपसे पूछा जाए इसका स्टेटमेंट का जो पॉसिबिलिटीज़ होगा ट्रू और फॉल्स का, कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे, तो यहाँ पे दो होगा। एक कोई मान लीजिए स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कितना स्टेटमेंट है, उसी प्रकार यहाँ पे आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट पी, इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट होता, मान लीजिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड स्टेटमेंट ऑफ क्यू, आपसे पूछा जाए इसके लिए कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, यानी कि ट्रू और फॉल्स के कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, ये हमको नहीं पता या ट्रू है या फॉल्स है, आपको सिर्फ इतना पूछा जा रहा है या ट्रू
वैल्यू में कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n। n जो है 2 पर पावर n, n क्या है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट की संख्या है, यानी कि जो आपका कथन दिया है, यानी कि p एक स्टेटमेंट है और q, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज होगा 2 पर पावर n, और 2 पर पावर n का वैल्यू है 2। 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है, तो 2 पर पावर 2 क्या होगा 4, तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, और इसी पॉसिबिलिटीज को एक टेबल के रूप में हम दिखाएंगे, तो इसी को ट्रूथ टेबल कहा जाता है। तो चलिए हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ एन स्टेटमेंट, पी एक स्टेटमेंट, इसके लिए कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, तो पी पर पावर 1, यहाँ पे 2 पर पावर n, n का वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है 1 ही है, तो इसके 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2 होगा, यानी कि यहाँ पे 2 आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेंगे ट्रू और फॉल्स के, एक होगा ट्रू तो दूसरा होगा फॉल्स। अब यहाँ मान लीजिए 2 स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे अब क्लियर करने वाले दूसरा एग्जाम्पल को लेकर। ट्रूथ टेबल आपको बनाना है फॉर 2 स्टेटमेंट के लिए, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न रहेगा, 2 स्टेटमेंट होगा, उसके लिए आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, यानी कि ट्रू और फॉल्स कितना होगा। यहाँ पे मान लीजिए ट्रूथ टेबल फॉर 2 स्टेटमेंट बनाना है, आपका पी एंड क्यू इज स्टेटमेंट, यानी कि मान लीजिए पी एक स्टेटमेंट है, दूसरा क्यू एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे ट्रू और फॉल्स के। तो इसके लिए निकालने के तरीके होते हैं, स्टेटमेंट है 2 है, पी और क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 पर पावर n कर देना है, तो 2 पर पावर n, n का वैल्यू 2, तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगे। देख सकते हैं पी एक स्टेटमेंट है, दूसरा क्यू एक स्टेटमेंट, इस पर आपको यहाँ पे कितना स्टेटमेंट बनेगा, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट का कॉलम बनेगा। एक होगा, पहला क्या होगा, दोनों ट्रू होगा, और एक तो क्या हो सकता है ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, तीसरा है कि फॉल्स ट्रू हो सकता है, और चौथा जो है दोनों फॉल्स हो सकता है, यही पॉसिबिलिटीज बनेगा ना। एक होगा दोनों ट्रू होगा, एक बार दोनों फॉल्स होगा, एक बार एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, और तीसरा होगा फॉल्स होगा या तो तीसरा ट्रू होगा। तो इसी प्रकार आपको टेबल बनाना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होता, पी क्यू और आर, आपसे पूछा जाएगा कि इसका ट्रूथ वैल्यू में कितने पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, तो हम तुरंत बोलेंगे 2 पर पावर क्यू, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो 2 पर पावर क्यू मतलब हो गया 8, तो आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज 8 होंगे। अब कैसे होगा 8, एक बार ट्रू होगा, दूसरा बार ट्रू होगा, तीसरा बार ट्रू होगा, और एक बार ट्रू होगा, दूसरा बार ट्रू होगा, एक फॉल्स हो जाएगा, तीसरा बार ऐसा यहाँ पे बताना है। तो टोटल यहाँ पे 8 एलिमेंट बनेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, एक बार ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स ट्रू होगा, तीसरा ट्रू फॉल्स होगा, चौथा दोनों फॉल्स होगा। तो ऐसा ही स्टेटमेंट बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसी को आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल कंसिस्ट ऑफ, ट्रूथ टेबल क्या कंसिस्ट करता है, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स, द लेटर टी इज यूज टू इंडिकेट, यहाँ पे टी जो इंडिकेट करता है ट्रूथ वैल्यू ऑफ ये ट्रू स्टेटमेंट है, या आपका ट्रूथ जो वैल्यू है इसका स्टेटमेंट किस प्रकार का है, ट्रू है, ठीक है। और लेटर ऑफ एफ के बारे में बता चुके, जो फॉल्स के बारे में मैं बताता है ट्रूथ वैल्यू का। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एग्जाम पेपर में, अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाता है ट्रूथ टेबल की, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। द लेटर ऑफ एफ इज यूज टू इंडिकेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ये फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे एफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब अगला सेंटेंस, हमने स्टेटमेंट को 2 टाइप में बांटा, पहला देखे थे सेंटेंस स्टेटमेंट, दूसरा अब यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देखने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, 2 स्टेटमेंट का कंपाउंड, ठीक है। मान ली एक वाक्य है और दूसरा वाक्य जोड़ा गया और के साथ, ठीक है, उसी को एक मिलाकर एक जो वाक्य बनेगा उसी को कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। If 2 or more simple statements are combined by the use of words such that and or not if them, then the result statement is said to be compound statement। तो यहाँ से डिफिनेशन से क्लियर होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें 2 सिंपल स्टेटमेंट, मान लो एक वाक्य यहाँ और दूसरा एक वाक्य यहाँ, और इसको जोड़ने में
कंबाइंड करने में हम यहाँ पे एंड का प्रयोग करते हैं, यानी कि और का प्रयोग करेंगे, या और का प्रयोग करेंगे, या नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार मिलाकर जो एक सेंटेंस बनेगा तो उसी को हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम डिफिनेशन से क्लियर करते हैं फॉर एग्जाम्पल को लेकर। मान लीजिए एक पहला एग्जाम्पल स्टेटमेंट हो आपका है पी क्या कहता है कि स्टेटमेंट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली है। और दूसरा स्टेटमेंट है क्यू, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है। तो इसी को आप लोग को बनाना कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट आप लोग कैसे बनाना है, तो देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड, यहाँ पे एंड मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली है और मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे एक दो सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट है पी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और दूसरा स्टेटमेंट है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, स्टेटमेंट ऑफ क्यू। तो इसी को हम कंबाइंड करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे एंड का प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं, या नॉट का प्रयोग करते हैं, या इफ देम, तो इसी को स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करने के बाद जो एक रियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, जो रिजल्ट आता है स्टेटमेंट जोड़ने के बाद, तो इसी को जो है कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। अब आगे चलकर हम यहाँ पे जानेंगे कि एंड और, यहाँ पे हमने एंड को, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे एंड का प्रयोग करें, और का प्रयोग करें, नॉट का प्रयोग करें, तो इसी को लॉजिक कनेक्टिव कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहते हैं, और आप लोग इसी प्रकार नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। आपका डिफिनेशन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। स्टेटमेंट है पी, राम हैज हार्डवर्क, यानी कि दूसरा है राम हैज हार्डवर्क, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है क्यू, ही गेट सक्सेस, राम कठिन परिश्रम करता है जिससे वह सफलता पाता है। तो इसी प्रकार हम एक वर्ड में बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट में कि राम हैज हार्ड वर्क एंड ही गेट सक्सेस। अगर राम हार्ड वर्क करता है, यानी कि कठिन परिश्रम करता है और वह सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम एंड का जो प्रयोग कर रहे हैं स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, तो इसी को यहाँ पे एंड का जो प्रयोग करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो इसी को लॉजिक कनेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम देखेंगे और ये इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। एंड को डिनोटेड किया जाता है अपोजिट बी से, और को डिनोटेड किया जाता है अपोजिट भी की तरह, ठीक है। इसी प्रकार डिनोटेड करेंगे और इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। हम लास्ट में देखेंगे इसका क्वेश्चन। सबसे पहले थ्योरी को हम कवर करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी भी पूछे जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जैसे कि आप लोग को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल राम इज स्टडिंग, और क्यू स्टेटमेंट है राम इज स्लीपिंग, तो राम पढ़ रहा है, दूसरा स्टेटमेंट राम सो रहा है। तो इसको एक कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनेगा, तो राम इज स्टडिंग और राम इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे और जो प्रयोग किया गया है, तो इसी को लॉजिकल कनेक्टिव कहा गया, जो कि यह किस प्रकार का उदाहरण है, एग्जाम्पल है कंपाउंड स्टेटमेंट का, ठीक है। यह सिंपल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे और का प्रयोग किए हैं, दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करके यहाँ पे हम लिखे हैं। तो इसी को कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। और इस शब्द को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसी को लॉजिकल कनेक्टिव कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग हर चीज़ों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम फिर से यहाँ पे हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, लॉजिकल स्टेटमेंट। तो ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसी को लॉजिकल स्टेटमेंट कहा जाता है। बोथ नहीं होना चाहिए। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मंगलवार है, तो आपके लिए आज मंगलवार हो सकता है, लेकिन अगर कल कोई ये वीडियो देखता है तो उसके लिए यह फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो है लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। लॉजिकल स्टेटमेंट होने के लिए अगर सभी के लिए ट्रू होगा या तो सभी के लिए फॉल्स होगा, ठीक है। इसी को लॉजिकल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 5, तो यह एक लॉजिकल स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये सभी के लिए ट्रू होगा, इसलिए लॉजिकल स्टेटमेंट होगा। और लॉजिकल स्टेटमेंट होगा तो ये ट्रू में चला जाएगा। तो यानी कि ट्रू और फॉल्स के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताता है, ठीक है, उसी को लॉजिकल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब इसमें क्या नहीं होना चाहिए,
इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, रिक्वेस्ट सेंटेंस नहीं होगा और साथ ही विशेष सेंटेंस वाले जो है लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाएंगे। इसलिए इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि यह स्टेटमेंट इज ये सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट इफ इट इज़ ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ, यहाँ पे दोनों नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट को इज ऑल्सो नॉन इज लॉजिकल सेंटेंस, और इस स्टेटमेंट को जो है लॉजिकल सेंटेंस भी कहा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, रिक्वेस्ट सेंटेंस हो गया और विशेष सेंटेंस हो गया, तो यह किसी प्रकार का लॉजिकल सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्यों टीचर बनना चाहते हो, आपसे एक क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे सबका अलग अलग लॉजिक होगा। आपके लिए ये या क्यों बनना चाहता है तो वहाँ पे उसको अच्छा कुछ दिख रहा होगा पढ़ाने में, आप अपना नॉलेज को यहाँ पे प्रोवाइड करवाने में, जो भी सबका अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट होगा ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। तो इसी को लॉजिकल स्टेटमेंट कहा जाता है। अब हमने देखा ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू यह बताता है सत्यता या असत्यता की जांच करता है, यानी कि असत्य है या असत्य है, तो इसी को ट्रूथ वैल्यू कहा जाता है, जिसको हमने ट्रूथ को टी से डिनोटेड किया जाता है और फॉल्स को हम एफ से डिनोटेड करते हैं। आगे अब इसी ट्रूथ और वैल्यू को, यानी कि जो ट्रूथ और फॉल्स आता है, इसी को जब हम एक स्टेटमेंट यानी कि एक इसे टेबल के रूप में यूज करते हैं, इसको बनाते हैं, तो इसी को ट्रूथ टेबल कहा जाता है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आता है ट्रूथ और फॉल्स का, तो उसी को एक टेबल के रूप में बनाते हैं, तो उसी को हम क्या क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर देखा, और आगे हमने यह भी जाने कि स्टेटमेंट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट, दूसरा लॉजिकल स्टेटमेंट, या इसे आप सेंटेंस कह सकते हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट किसको कहेंगे, जो एक वाक्य में या एक मतलब सिंपल सेंटेंस हो, जैसे राम जाता है, राम को, यह एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखे, राम इज स्टडिंग और राम इज प्लेइंग, राम पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है। तो यहाँ पे एक हम और शब्द का प्रयोग किए, तो और क्या है, तो और आगे चल कर जब हम जानेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट में और एंड और इफ देम का प्रयोग करते हैं, तो इसी को लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं, आप आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव के बारे में करवाया जाएगा, जो भी इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे प्रश्नों को करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।